उन्होंने मुझे पहचान लिया था, तो पूछ रहे थे कि क्या हुआ लास्ट टाइम, तो मैंने बताया कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इंटरव्यू हो रहा है, ऐसा लग रहा था। बोर्ड में आपने कितनी बार सॉरी बोला होगा और कौन से प्रश्न पे बोला ना, इतनी कम एज में यहाँ तक पहुँचना कैसे पॉसिबल हुआ आपके लिए? का दोस्त कुमार अर्जुन, तो एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है 2019 के इंटरव्यू चल रहे हैं। आज दिनांक है 26 सितंबर। मैम जस्ट इंटरव्यू दे के आए हैं, तो इनसे जानेंगे इंटरव्यू में कैसे प्रश्न पूछे गए, कैसे तैयारी की, सारी चीज़ हम इस इंटरव्यू के माध्यम से कवर करने वाले हैं। इंटरव्यू शुरुआत करने से पहले एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम टॉपर्स के नोट्स और कॉपियाँ शेयर करते रहते हैं, तो आप जुड़ जाइए। हम शुरुआत करते हैं, मैम से जानेंगे उनका। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अन्नपूर्णा सिरसाम है और मेरा ये पहला अटैम्प्ट था। कहाँ से आप? मैं छिंदवाड़ा ज़िले से हूँ। आपका ये पहला अटैम्प्ट था। मुझे बताइए इंटरव्यू में कहाँ से शुरुआत हुई थी और कौन सा बोर्ड था? मेरा रायकवाड़ सर का बोर्ड था। उसमें सबसे पहले तो रायकवाड़ सर हमेशा नाम से स्टार्ट करते हैं, नाम रोल नंबर से स्टार्ट करते हैं। फिर लास्ट टाइम भी मेरा 2020 का जब इंटरव्यू था, तो उसमें रायकवाड़ सर का बोर्ड था, तो उन्होंने मुझे पहचान लिया था, तो पूछ रहे थे कि क्या हुआ लास्ट टाइम, तो मैंने बताया कि मैं CTI की पोस्ट में सेलेक्टेड हूँ 2020 में। हाँ, तो फिर बोला था कि कितने नंबर दिया था मैंने, तो मैंने बोला कि 70 नंबर दिए थे, तो बोल रहे थे कि इतने कम में सिलेक्शन कैसे हुआ। फिर मेंस के नंबर पूछे, तो बोल रहे थे कि मेंस के अच्छे नंबर है, तो बस इतना ही। फिर बस चलता रहा और करंट से रिलेटेड पूछा है, जैसे कि G20 क्या है और अभी इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है G20 के अंतर्गत, उसके क्या फ़ायदे होंगे भारत को, उसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान है, ये सारी चीज़ें पूछे थे। और नक्सलवाद पूछा था, अर्बन नक्सलवाद पूछा था, बालाघाट का पूछा था। मेरा होम डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा है, लेकिन पूछा था बालाघाट से। और ये पूछा था कि जैविक कृषि क्या होती है, ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं। और फिर जो भी फ़ायदे थे मैंने गिनवाई, तो उन्होंने कहा कि खान में जो भी पशु या मवेशी है उनकी संख्या कम होती जा रही है, तो फिर जैविक कृषि को कैसे मतलब आप बढ़ावा दोगे, तो ये एक समस्या थी। और बस। कोई सिचुएशन बेस्ड प्रश्न हुए? नहीं, ये सब तो नहीं पूछा। आपका जो ग्रेजुएशन रहा है किस स्ट्रीम में रहा है, देन उससे कोई प्रश्न हुए? मेरा ग्रेजुएशन, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन किया है, लेकिन उससे तो कोई प्रश्न नहीं थे। हॉबी वगैरह से प्रश्न हुए? नहीं, हॉबी से भी नहीं हुआ। रिसेंटली कोई योजना चल रही है, कोई चर्चा में मुद्दे हैं, या फिर इंडिया भारत वन नेशन वन इलेक्शन, वो इससे कोई प्रश्न हुए? नहीं, जैसे G20 अभी बहुत ही प्रासंगिक रहा है, तो G20 का ही पूछा है, और G20 के अंदर जो भी चीज़ें हुई है बस वही पूछा है। कैसा पूछा था, कुछ बताना चाहें तो? G20 क्या था और इकोनॉमिक कॉरिडोर जो भी बना है वो क्या है, कितनी कंट्रीज़ है, कंट्रीज़ के नाम पूछा है, और उसमें क्या किया जाएगा, तो इंफ्रा डेवलप करवाया जाएगा, जो भी था मैंने आंसर दिया। और फिर भारत को इससे क्या फ़ायदा होगा, ये पूछा था। और अभी नक्सलवाद और अर्बन नक्सलवाद, जैसे आज न्यूज़पेपर में आया था, तो वो पूछा था। रिसेंटली कोई, जैसे आज का न्यूज़पेपर है, उससे संबंधित भी पूछा कि आज का पेपर पढ़ के आए हैं, या फिर कोई हेडलाइन बताइए। अर्बन नक्सलवाद आया था, तो वो पूछा उन्होंने, न्यूज़पेपर में आया था। रैंडमली कोई क्वेश्चन हुए या काउंटर क्वेश्चन वगैरह हुए कुछ? नहीं, काउंटर क्वेश्चन तो नहीं हुए, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इंटरव्यू हो रहा है, ऐसा लग रहा था जैसे डिस्कशन चल रहा होगा। जैसे आपने पहले दिया था 2020 में, राइट, 2019 वाला अभी दिया, तो क्या फील किया आपने, क्या परिवर्तन देखा? पहले कुछ गलतियाँ हुई थी, कुछ मिस्टेक्स हुई थी आपसे? मिस्टेक्स तो नहीं हुई थी, लेकिन लास्ट टाइम मुझसे फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा कर लिए गए थे। और जैसे हिंदी पंचांग और ये हिंदी में महीनों के नाम बताओ, तो ये सारी चीज़ें मुझे पता नहीं थी लास्ट टाइम। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं पूछा। लगभग बोर्ड में आपने कितनी बार सॉरी बोला होगा और कौन से प्रश्न पे बोला? मैंने नक्सलवाद में बोला था सॉरी, और बस एक ही क्वेश्चन में बोला था, बाकी तो बन गया। इस डायरेक्शन में आप इंटरव्यू को ले जा रहे थे, उसी डायरेक्शन में चल रहा था, या फिर बीच में रैंडमली कुछ भी क्वेश्चन हो रहे थे? नहीं, उसी डायरेक्शन में चल रहा था, और उन्होंने ज़्यादा कुछ पूछा नहीं, लेकिन उन्होंने कृषि से बहुत ज़्यादा पूछा। जैसे कि क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, लेकिन कृषि से संबंधित बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे। और नॉर्मल आपके गांव में क्या समस्या है, यही पूछा। ज़िले में क्या समस्या है, छिंदवाड़ा का वर्णन करके बताइए, बस एक क्वेश्चन पूछा था छिंदवाड़ा से, बाकी तो गाँव का ही पूछा था उन्होंने। आपसे ऐसा भी पूछा कि आप कम एज में इतने समय में आए हैं, तो ऐसा कुछ भी प्रश्न हुए? हाँ, उन्होंने एज पूछा था कि उस टाइम पे कितनी थी, तो 2020 के हिसाब से मेरी 21 साल थी। अच्छा। तो वो थोड़ी कम एज थी, तो सर ने बोला था कि अपनी पर्सनालिटी थोड़ी सी डेवलप कर लेना। तो आप थोड़ा सा मुझे बताइए ना, इतनी कम एज में यहाँ तक पहुँचना कैसे पॉसिबल हुआ आपके लिए? मुझे लगता है मेहनत और लगन दोनों इम्पॉर्टेंट होता है। आपका शुरुआत से था इस ओर आना सिविल सर्विसेज में, मतलब जब 12th वगैरह हुआ था, या मतलब इससे पहले से ही था, क्या ऐसा डिसाइड था? हाँ, मेरा डिसाइडेड था कि सिविल सर्विसेज में ही आना है मुझे। और कोई मैसेज देना चाहेंगे आपकी तैयारी के दौरान, जो जिन परिस्थितियों से आपको गुजरना पड़ा, या फिर
किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हो, चाहे प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो? मुझे लगता है कि एक अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं और उसके स्ट्रेटेजी के हिसाब से तैयारी करें और ज़्यादा सोर्सेज का यूज़ ना करें बस। मच काफ़ी अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। मुझे लगता है जो भी एस्पिरेंट देख रहे हैं उनके लिए ये इंटरव्यू बेनिफिट होगा, उन्हें कहीं ना कहीं मददगार साबित होगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न है या लगता है कि ये भी प्रश्न कवर करना चाहिए तो हम अगले इंटरव्यू में उसको कवर करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।